हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में आज हम जो है सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने समझा है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक कि म्यूचुअल फंड को हम कैसे करते हैं या किस तरह से इसकी जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं। आप अगर ख़रीदते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या चीज़ें मिलता है। तो चलो इस चीज़ को समझेंगे। चलते हैं हम जो है स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के आगे की प्रोसेस क्या रहती है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, हमने लास्ट सेशन में हमने समझा म्यूचुअल फंड के बारे में कि ये है क्या, राइट। कि यहाँ पे हम जो है अपने फंड को, हम पैसे को, थोड़े थोड़े पैसे को, चाहे वो 100 रुपये ले लो या 1000 रुपये ले लो या 2000 ले लो या 20,000 ले लो, आपकी मर्ज़ी। तो ये फंड, आप पैसा क्या करते हो, म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो। तो यहाँ पे जो कौन होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। एमएफ से हम लिख देते हैं यहाँ पे, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। और ये कंपनी जो है फंड मैनेजर हायर करता है। ये कंपनी जो है फंड मैनेजर हायर करता है, जो आपके फंड को मैनेज करता है। यानी समझो आपने 1000 रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे हज़ार हज़ार रुपये लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो सारा पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है। यानी जो यहाँ पे जो सबसे अहम रोल होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो होता है फंड मैनेजर का। तो फंड मैनेजर के पास हज़ार हज़ार रुपये करके करोड़ों रुपए आ जाता है और फिर इस फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है। चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कंपनी में डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, या वो डेप्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड में, तो आपको क्या चीज़ें मिलता है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, वो है एनएवी। एनएवी क्या होता है, नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू यानी कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, समझो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको मिलता है उस फंड का एनएवी मिलता है, नेट असेट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एनएवी क्या रहता है कि जब कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, नया म्यूचुअल फंड आता है, तो जो उसकी एनएवी होती है वो पहले 10 रुपये से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है। अब समझो अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 10 रुपये की एक एनएवी है। इसका मतलब जैसे आप शेयर खरीदते हो, मान लो कोई एक शेयर्स की प्राइस है 10 रुपया है, और आपने उसके अंदर अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, तो आपको 100 जो है 10 शेयर्स मिलेंगे। तो 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 10 शेयर्स मिलेंगे। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका एनएवी रहता है जस्ट लाइक शेयर्स के प्राइस के जैसा। तो अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो अगर उसकी एनएवी अभी 10 रुपये है, जब कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो 10 रुपये की एनएवी से ही स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो है, आप अगर 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको यहाँ पर 100 यूनिट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, 100 यूनिट मिल जाता है। तो यानी कि जैसे शेयर्स होता है, समझो एक तरीके 100 शेयर्स मिल गया, वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको क्या होगा कि 100 यूनिट मिल जाएगा। तो जो जैसा एनएवी रहेगा उस हिसाब से उतने यूनिट आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि मान लो आपने 1000 रुपये, ऐसे सब ने मिल के हजार हजार रुपये दिया कंपनी को, फंड मैनेजर के पास वो पैसा चला गया। अब फंड मैनेजर ने इसका जो एनएवी है 10 रुपये से स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कंपनी के पास जो है 1000 करोड़ रुपए आ गया, तो कंपनी इसे क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा और इसे ग्रो करेगा। अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, वैसे वैसे जो आपकी एनएवी होती है ये भी ग्रो करेगी। मान लो ये टोटल जो पैसा है, ये अगर 10% से बढ़ गया, तो यहाँ पे आपकी एनएवी भी 10% से क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें भी 10% का ग्रोथ हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि भाई आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालोगे, तो आपको एनएवी अलॉट हो जाता है, नेट असेट वैल्यू अलॉट हो जाता है, यूनिट अलॉट हो जाता है, और फिर वही यूनिट बढ़ता है घटता है। अगर मान ली चलो अभी म्यूचुअल फंड कंपनी ने, मैनेजर ने
पैसे इन्वेस्ट किया और वो लॉस में चला गया, यानी थोड़ा बहुत मार्केट डाउन आ गया, लॉस आ गया, कि समझो 10% नीचे की तरफ आ गया, तो आपकी जो एनएवी है ये भी 10% नीचे आ जाएगा और आपका टोटल फंड की जो वैल्यू है वो भी 10% नीचे आ जाएगा। तो यानी जो ओवरऑल खेल है म्यूचुअल फंड में वो है एनएवी को, इसीलिए एनएवी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे चलो हम क्या करते हैं, चलते हैं डीमेट अकाउंट में और यहाँ पे हम समझते हैं किसी एक आध म्यूचुअल फंड में प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले जब कोई म्यूचुअल फंड नया आता है तो उसे एनएफओ बोला जाता है। तो इसके बारे में जो हम डिटेल्स में बाद में समझेंगे। न्यू फंड ऑफरिंग, यानी जब कोई म्यूचुअल फंड फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है तब उस समय जो है उसे एनएफओ बोलते हैं। तो चलो देखते हैं इस समय किस म्यूचुअल फंड कंपनी का एनएफओ आया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये बहुत सारे ईटीएफ आए हैं। अब देखो यहाँ पे आया है एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो ये कैपिटल मार्केट का इंडेक्स फंड है और यहाँ पे देख सकते हो इसकी एनएवी जो है 10 रुपए से, सभी जितने भी आपको यहाँ पे ईटीएफ या म्यूचुअल फंड दिख रहे होंगे इनकी सभी की जो एनएवी है 10 रुपए से स्टार्ट की गई। तो देखो जैसे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड, तो यहाँ पे इसकी जो एनएवी है 10 रुपए चल रही है। अब अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, चलो यहाँ पे हम देखते हैं इसको इन्वेस्ट करते हैं। इस तो एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए इसका डेट रहता है, देखो ये ओपन डेट है और एक क्लोज डेट है। तो ये 10 रुपए की एनएवी में आपको इसी डेट के अंदर मिलेगा अगर आप इसी डेट के अंदर लेते हो तो, नहीं तो जब ये बाद में नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह आ जाएगा तब इसकी एनएवी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चलो यहाँ पे हम इसको बाई करते हैं, किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वन टाइम 500 रुपये, 100 रुपये से आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, 100, 500, 1000 रुपये से कर सकते हो आप। इवन इसके अंदर एसआईपी कर सकते हो 1000 रुपये से। तो अब मान के चलो अगर आपने 1000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट किया और 10 रुपये की इसकी एनएवी है तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 100 यूनिट आपको दे दिया जाएगा, 100 यूनिट आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। चलो देखते हैं कि जैसे मैं अगर कुछ इन्वेस्ट किया हूँ तो मेरे पास कितनी यूनिट है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये जब देखो जैसे मेरे पास मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड है या बहुत सारे यहाँ फंड है, एडलवाइस मिड कैप फंड है, समथिंग 71% का रिटर्न है। तो इस तरह से कई सारे हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखो आपको दिखता कैसे है, यहाँ पे ये आपकी है करंट वैल्यू कि भाई इतनी आपकी टोटल वैल्यू है, आपने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टेड यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था, 9999 नहीं 1000 रुपये, अभी उसकी वैल्यू 1700 रुपये हो गई। 71% का उसके अंदर जो है रिटर्न दिया हुआ है, राइट। इसके इसी के साथ साथ हम यहाँ नीचे थोड़ा देखते हैं, कहीं पे हमें यहाँ पे एनएवी दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास टोटल 16 एनएवी है और इसकी एनएवी की जो प्राइस है अभी 62 रुपीज़ चल रही है। यानी जब ये एनएफओ में आया होगा तब ये 10 रुपये का एनएवी होगा, अभी ये 62 रुपीज़ होगा, यानी कि 6 गुना बढ़ चुका है इसकी एनएवी की प्राइस। तो ये प्राइस 10 रुपये का 62 रुपये कैसे हो गया? तो जो फंड मैनेजर अब आपके पैसे को लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो है ग्रोथ हो गया, इतना 6 गुना ग्रोथ हो गया और उसी वजह से जो 10 रुपये के एनएवी थे वो 62 रुपये आ गया। तो अगर आप 10 रुपये में जब ही आया था तब लिए होते तो आज आपका पैसा 6 गुना हो गया होता, राइट। तो जिस तरह से आपका एनएवी बढ़ता है वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है और यहाँ आपका यूनिट दिखाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आपको यूनिट दिखाएगा कि आपके पास इतने यूनिट है करेंटली, राइट। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उस समय आपको एनएवी के रूप में, एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं और जैसे जैसे जो है मार्केट ऊपर नीचे होता है या फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट और लॉस जो है दिखता है। तो ये है ओवरऑल कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे जो है एसआईपी वर्सेस लमसम, एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।